चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो पहले हम लेंगे सिंगल चार्ज, फिर हम लेंगे 2 चार्जेस और फिर हम लेंगे 3 चार्जेस। तो जब हम सिंगल चार्ज के लिए बात करेंगे तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो देखिए, मान लीजिए हमने एक कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लिया और एक पी पॉइंट है जिसका डिस्टेंस है आर वेक्टर, और हमारा पास एक चार्ज है Q1 दैट इज ऑन इन्फिनिटी। अब हमको इस चार्ज को मूव करा के कहाँ लेके आना है, R1 पे। तो हमें क्या वर्क डन करना पड़ेगा। V का फॉर्मूला क्या है हमें मालूम है। V का फॉर्मूला है एनर्जी अपॉन में चार्ज। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, चार्ज इनटू में पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, चार्ज इनटू पोटेंशियल। डेफिनेशन अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इफ V इज द एक्सटर्नल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P ऑफ पोटेंशियल वेक्टर R, देन वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P इन एक्सटर्नल फील्ड इज Q इंटू V। अब हम कर लेते हैं 2 चार्जेस के लिए। तो पहले चार्ज के लिए, फर्स्ट सिंगल चार्ज के लिए हमने सॉल्व कर लिया। अब हम कर लेंगे 2 चार्ज सिस्टम के लिए। तो 2 चार्ज सिस्टम के लिए कैसे करेंगे, तो देखिए, मान लीजिए फिर से हम वही करेंगे। एक हमने ओरिजिन ले लिया और यहाँ पे हमने एक P पॉइंट ले लिया R1 पे और एक Q पॉइंट ले लिया R2 पे। ठीक है, यहाँ हमने P ले लिया। अब हमारे पास 2 चार्जेस है Q1 एंड Q2 एंड बोथ आर एट इन्फिनिटी। तो अब हमें Q1 को यहाँ मूव करना है। पहले हम Q1 को लेके आएंगे, फिर हम Q2 को लेके आएंगे। तो फर्स्ट पहले हम क्या करते हैं, Q1 को लेके आते हैं। Q1 को लेके आए तो वर्क जो हमारा फर्स्ट वर्क डन हुआ वो क्या हुआ, Q1 इंटू में पोटेंशियल। यही हमने लास्ट फॉर्मूला देखा, लेकिन पोटेंशियल फॉर R1 डिस्टेंस। इसका मतलब है V पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस R। पोटेंशियल हमारा डिस्टेंस R के साथ चेंज करेगा। तो फॉर्मूला यही है, W1 इज इक्वल टू Q इंटू V फॉर R1। अब हम Q2 को लेके आएंगे। जब हम Q2 को यहाँ Q पॉइंट पर लेके आएंगे तो हमारा वर्क डन जो वर्क W2 होगा वो क्या होगा, Q2 इंटू V फॉर R2 डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। जब हम Q2 को Q पोजीशन पे लेके आएंगे तो ऑलरेडी Q1 यहाँ पर आ चुका है, P पॉइंट पर आ चुका है। पहले हमने P को मूव किया ना, तो पहले P पर जब हमने Q1 को शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे ऑलरेडी Q1 है। अब जब हम Q2 को लेके आएंगे तो Q1 एक पॉजिटिव चार्ज है और उसकी खुद की एक फील्ड यहाँ पर हो गई, क्योंकि चार्ज अब जो है हमारा Q1 यहाँ आ गया है। कहाँ से, हमारा जो Q1 जो चार्ज है वो यहाँ आ गया है। तो जब Q2 को हम लेके आएंगे तो Q2 पॉजिटिव है, Q1 भी पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो अब हमको एक एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा ताकि Q2 और Q1 का जो रिपल्सिव इफेक्ट है हम उसको ओवरकम कर सकें। यानी कि वर्क डन फॉर मूविंग द चार्ज Q1, वर्क टू फॉर मूविंग द चार्ज Q2, लेकिन एक हमें नेक्स्ट वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क 3, टू ओवरकम द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द Q1 एंड Q2। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो Q1 है हमारे पास और साथ में पोटेंशियल किसका आएगा, Q2 का, तो वो हम लिखेंगे V। लेकिन V जो Q2 का जो पोटेंशियल है वो कैसे लिखेंगे, Q1 पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, K Q बाय R। तो V के लिए Q क्या लिखेंगे, Q2 डिवाइड में डिस्टेंस R। अब ये R क्या है, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है। तो इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा R12 वेक्टर, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है P और Q में। तो हमारे पास हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, R12 यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे, R12। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या है फॉर्मूला हमारा, 2 चार्जेस हैं, 2 चार्जेस के लिए पहले हम वर्क डन निकालेंगे, W1 इज इक्वल टू Q इंटू वी फॉर R1 डिस्टेंस। फिर सेकेंड वर्क डन निकालेंगे Q2 इंटू वी फॉर R2 डिस्टेंस। फिर थर्ड वर्क डन निकालेंगे Q1 और Q2 के लिए। तो क्या आया था Q1 और Q2 के लिए, Q1 K
Q2 डिवाइड बाय R12। K की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए यही जो फार्मूला है ये हमारा आ गया Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। तो 3 वर्क डन आ गए, वर्क डन 1 2 एंड 3। अब हम टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे? टोटल एनर्जी के लिए हम तीनों को ऐड कर देंगे, W1 W2 W3। तो हमने तीनों को ऐड कर दिया। इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। ठीक है, फिर अब हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस ऑफ 2 पॉइंट्स। फिर से हम एक बार कर लेते हैं। अब देखिए, जब हमारे पास वर्क डन हमने जब W1 किया, देखिए सपोज ए पॉइंट चार्ज Q1 इज हेल्ड एट पॉइंट P विद पोजिशन वेक्टर R1 इन अ स्पेस। कि मान लीजिए जो प्लस Q चार्ज है Q1 वो ऑलरेडी P पॉइंट पे रखा हुआ है और पोजिशन कितनी है उसकी R1, ऑलरेडी वो है। तो उसके लिए वर्क डन कितना किया हमने? 0। अभी जो हमने पीछे केस किया उसमें चार्ज P जो Q1 था वो चार्ज कहाँ रखा था? इन्फिनिटी पे। उसको हमने P पे मूव किया तो हमें वर्क डन करना पड़ रहा था W1। लेकिन अभी हमारा चार्ज ऑलरेडी कहाँ रखा हुआ है? R1 पे। तो हमें वर्क डन कितना करना पड़ा? 0। Q2 को जब लेके आएंगे तो कितना करना पड़ेगा? 0। लेकिन Q2 को जब लेके आएंगे Q1 के रिस्पेक्ट में तो हमें दोनों पे रिपल्सिव इफेक्ट है, तो हमारा वर्क डन कितना होगा? वही Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। तो कितना आएगा? Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। यहाँ पे वर्क डन 0 क्यों आया? क्योंकि ऑलरेडी वो P पॉइंट पर रखा हुआ था, वहाँ पे कोई और चार्ज नहीं है, इसलिए हमें उसको मूव कराने के लिए वर्क डन नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर हम 3 चार्जेस के लिए करेंगे तो कैसे करेंगे? इन ब्रिंगिंग द फर्स्ट चार्ज Q1 टू द पोजिशन P1 नो वर्क इज डन। तो जब हम पहले चार्ज को, जो हमारा फर्स्ट चार्ज है Q1, ये हमारा कहीं पे भी रखा हुआ है इन्फिनिटी पे और हमने उसको यहाँ पोजीशन पे हम लेके आए, तो इनिशियली वहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, तो इनिशियली वर्क डन कितना था? 0। फर्स्ट वर्क डन कितना आया हमारा? 0। अब हम क्या किया? Q2 को मूव किया। Q2 को जब मूव किया तो Q1 और Q2 में डिस्टेंस कितना है? R12। तो अब हम सेकेंड के लिए वर्क डन कितना करेंगे? Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। लेकिन अब जब हम Q3 को लेके आएंगे तो Q3 को रिपल्सिव करने के लिए अब Q1 भी है और Q2 भी है, तो Q3 को प्लेस करने के लिए हमें दोनों चार्जेस के अगेंस्ट वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो जब हम वर्क डन निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल ड्यू टू Q1 Q2 इनटू में Q3। तो वो हमारे पास ये आ जाएगा। कैसे? पहले हम करेंगे, जब हम Q3 के लिए करेंगे तो पहले हम करेंगे Q1 के साथ, तो Q1 के पोटेंशियल फॉर 3, और दूसरा हम करेंगे Q2 के साथ, तो वो लिखेंगे Q2 के पोटेंशियल 3। तो पोटेंशियल 3 की वैल्यू कितनी है? Q1 के पोटेंशियल 3 की वैल्यू है Q3 डिवाइड में डिस्टेंस R1 3। और पोटेंशियल 3 के लिए क्या करेंगे? Q2 के Q3 डिवाइडेड बाय, इसको दोबारा से लिख लेते हैं, Q2 के V3 लिखेंगे Q3 डिवाइड में डिस्टेंस R2 3। तो हमने वही किया। ठीक है, यहाँ देखिए पहले हमने क्या किया? पहले हमने Q1 Q3 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 निकाल लिया। फिर हमने निकाल लिया Q2 Q3 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23 निकाल लिया, और फिर हम दोनों को क्या कर देंगे? ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये आएगा। क्योंकि Q3 दोनों में क्या है? कॉमन। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? वो भी कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा? Q1 बाय R13 प्लस Q2 बाय R23। तो हमारे पास ये 3 वर्क डन आ गए। अब हम तीनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी W1 प्लस W2 प्लस W3, और वो आ गया हमारे पास ये। ओके।